आयोजन करवा करके भाई को भाई दोनों के मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है, पगड़ी पहना करके स्वागत किया जा रहा है। हमारे प्रमोद श्रेणी और उनकी पूरी टीम सेट के सामने भाई राष्ट्रीय जिला पगड़ी पहना करके स्वागत किया जा रहा है। साथियों भाई भाई बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद, मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज का जो कार्यक्रम है भाई राष्ट्रीय भटिया जी का, हाथ से हाथ जोड़ो, भाई से भाई को जोड़ो, नमन से नमन जोड़ो के साथ आप सब भाइयों से व्यापारियों से मिलकर के और पूरे बाजार से होते हुए भाई राजनीति जी आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सभी दुकानदार भाइयों से, व्यापारियों से, रेडी वालों से प्रार्थना है कि वो 2 कदम भाई राजनीति के साथ जरूर आगे चले ताकि उनका हौसला बढ़े, उनको ताकत मिले। साथियों, किस प्रकार से आज व्यापारी को ठोक से जोड़ा जाए, किसान के स्वाभिमान को किस प्रकार से जिंदा रखा जाए, प्रकार से जोड़ा जाए। हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार भाई रेडियो है वो अपनी रोजी रोटी कमा करके किस प्रकार से अच्छी शिक्षा ले सके, अच्छा मकान ले सके। पेंशन भी इन लोगों ने काटने का जो षड्यंत्र जो रखा, जो लगातार जन विरोधी जो नीतियां इस गवर्नमेंट की हैं वो आपके सामने है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जिस समाज में जो इन लोगों ने भाईचारे को जो तोड़ने का जो काम किया था, राहुल गांधी का मकसद एक ही था कि भाई को भाई से जोड़ो, व्यापारी को व्यापारी से जोड़ो। समाज में 36 बिरादरी के भाई जो एक पीछे हम गांव में रहते हैं, 36 बिरादरी के भाई होते हैं। भाई गांव में बसता हुआ 36 बिरादरी से किसी भी जाति से संबंध रखता हो वो हमारा भाई होता है। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है, कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई और नहीं। जितनी भी गांव में जो भाई हैं वो मेरे भाई हैं। चाहे हमारी बहन बेटियों की बात आती हो, समाज सेवी राजनीति भटिया जिंदाबाद, हमने कभी भाईचारे को बांटने का काम नहीं किया। मैं तो एक ही बात कहता हूं साथियों, अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सी बात रखी, उन्होंने टिकट का भी जिक्र किया, एमएलए का भी किया। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा सिर्फ मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन का है। व्यवस्था बदलनी चाहिए, विचार बदलने चाहिए। जब मैं गांव में जाता हूं एक सवाल आता है कि भाई साहब आप अगर बन गए तो आप भी ऐसे करोगे कि जैसे ये करते हैं। साथियों, आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे लिए एमएलए बनना या मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं तो परमपिता परमात्मा से एक ही दुआ करता हूं कि थोड़े से अरसे में 3.5 साल का अरसा तक तकरीबन मेरे को हल्का लुहारू के जो हमारे तकरीबन 150 के करीब गांव और ढाणियां पड़ती हैं और हर ढाणी और गांव में मेरे को जाने का मौका मिला। थोड़े से अरसे में 3.5 साल के थोड़े से अरसे में जितना प्यार, प्रेम और आशीर्वाद आप लोगों ने मेरे को दिया है। मैं बहुत छोटा सा था, मैं गांव का सरपंच भी रहा 2000 से 2005 तक। मैंने बहुत से नेताओं की नारे भी लगाए और बहुत से प्रोग्राम भी किए और उसमें देखने को यही मिला, हमारी जो आप लोगों की जो ताकत है उस ताकत से पहले एमएलए बनता है, फिर मंत्री बनता है और उसके बाद जनता को, भाईचारे को भूल जाते हैं। साथियों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की, चाहे मैं गांव का सरपंच रहे, मेरे परिवार के लोग, मेरे गांव के लोग यहां पर बैठे हुए होंगे। आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम भी, चाहे मैं जिला परिषद का मेंबर बना और उसके बाद आपके सहयोग से जिला प्रमुख बना। 5 साल के दौरान आपका भाई और बेटा, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में कहता था, अगर कोई भी भाई एक पैसे का भी अगर
मेरे ऊपर लांछन लगा दे और साबित कर दे आपका जूता होगा और मेरा भाई के लिए जब से मैंने सरपंच मैं बना था 2000 में और 2005 के बीच में मैंने एक प्रण किया हुआ है कि गवर्नमेंट का आपके गांडे खून पसीने की कमाई से जो टैक्स का पैसा होता है वो विकास के कार्यों के लिए आता है। उसमें मैंने अपना शुरू से मेरा ये हो रहा है कि आपके गांडे खून पसीने की जो कमाई का जो पैसा रूरल डेवलपमेंट के लिए गांव के विकास के लिए जो पैसा आता है मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। और आज तक आज तक मैंने उस प्रण को पूरा करने का काम हैगा, मैं कभी उसको गिरने नहीं दूंगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में भाई अशोक जी भी कह रहे थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया का माध्यम से पिछले जब राहुल गांधी जी जब हमारे मेवाड़ क्षेत्र से जब उस दिन 6 बजे सुबह जब हरियाणा प्रदेश में उन्होंने एमपी में गया उससे वो भी और अच्छा प्रोग्राम, और जब मैं हरियाणा में आया हूं तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे भाई अशोक जी कह रहे थे कि शिवानी में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, उसके बाद बैल में और अच्छा प्रोग्राम हुआ, और लुहारू का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। भाई आप लोगों ने इतना हर जगह जो मान सम्मान मेरे को दिया है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे मान इतना प्यार प्रेम जो मिलता है उससे बड़ी मेरे ख्याल से कोई चीज नहीं होती। अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सम्मान तो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, आज तक किसी को नहीं मिला होगा। परमात्मा करे ये इसी तरह से मिलता रहे। बात आती है कर्म की, साथियों मैं तो एक ही बात कहता हूं, वोट का जिस टाइम आएगा उस टाइम देखेंगे। ये जो हमारा हल्का लुहारू के 150 गांव में जो एक आह्वान रूपी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो हमारी बहन बेटियों की बात थी, चाहे नौजवान साथियों के खेल खिलाड़ियों की बात थी, हमेशा मैंने जहां भी गया हूं, जहां भी मेरे को नौजवान साथियों का, सबसे पहले तो मैं नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अपने भाई के प्रति जो सम्मान दिया, और कंधे से कंधा मिला करके जब मैं महीने में तकरीबन 5-10 दिन अगर कहीं बाहर जाने का मेरे को मजबूरी हो जाती है तो बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन वो नौजवान साथी महसूस नहीं होने देते कि राजवीर फटिया यहाँ है या नहीं है। 24 घंटे अपने आप को राजवीर फटिया समझ करके मेरा हल्के का 150 गांव का नौजवान साथी आज अपने आप को राजवीर फटिया समझ रहा है। जहां भी जरूरत होती है, चाहे कोई बहन बेटियों की बात आती है, नौजवान साथियों की बात आती है, कोई भी बात आती है, अपने भाई के सम्मान में कोई कमी वो नहीं रहने देते। 24 घंटे अपने आप को राजवीर फटिया समझ करके काम कर रहे हैं। तो साथियों मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जिस टाइम इलेक्शन का टाइम तकरीबन 1 साल बचा है, और 1 साल के टाइम के बाद जब वो मौका आएगा, विधानसभा के जब इलेक्शन होंगे तो आपका आदेश होगा और पालन करने वाला मैं हूंगा। अगर आप कोई जरूरी नहीं होता कि राजवीर फटिया ही सबसे ठीक है, मेरा भाई कोई और भी हो सकता है। अगर मेरे से अच्छा और समाज के लिए कोई अच्छा आदमी में आएगा तो आपका आदेश होगा, और सबसे आगे मैं हूं और पीछे आप होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप लोगों ने इतने लंबे समय से गर्मी का टाइम है और हमारी जो खेती का भी टाइम है, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आए हो। सरसों को